हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मौज में हो। मेरा नाम है प्रदीप कोलसिया और आप देख रहे हैं आरएनएम एकेडमी। ये अपनी करंट अफेयर सीरीज की डेली करंट अफेयर सीरीज कहूंगा मैं इसको। ये अपनी पहली क्लास है। थोड़ा सा अपन मैं बता देता हूँ कि कैसे अपन चलेंगे। तो ये डेली करंट अफेयर क्लास जो होगी इसमें अपन वीक में जितने भी करंट अफेयर होंगे वो तो करेंगे ही करेंगे। डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है करंट अफेयर। वो अपडेट्स जो अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है, तो वो राजस्थानी करंट अफेयर आपको इस सीरीज के अंदर करवाए जाएंगे। जैसे ही अपनी डेली करंट अफेयर तो चलती रहेगी, फिर अपन एक मंथली जो जैसे कि महीना अपना जनवरी महीना कंप्लीट होगा तो एक मंथ का पूरा अपन रिकैप कर लेंगे। तो कुछ पॉइंट्स इसमें नहीं आए होंगे वो अपन उसमें भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये डेली करंट अफेयर सीरीज। और ये वीडियोस आपको डेली बेसिस पे देखने के लिए मिलेंगे, तो एक हैबिट बना लीजिएगा कि डेली अपन को करंट अफेयर्स जो है वो देखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन अभी अभी 15 जनवरी को 78वीं सेना दिवस जो है उस पे परेड हुई और वो जयपुर में हुई, पहली बार हुई है। तो ये ध्यान में रखना है तुम्हें। ये इंपॉर्टेंट है काफी, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी है ना, क्योंकि काफी बड़ा इवेंट हुआ है ये। तुम सबको पता होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे भी रील तुम लोगों ने देखे होंगे, जो जयपुर के आसपास है वो लोग गए भी होंगे इसमें। तो मैंने कहा 78वीं सेना दिवस जो परेड है वो जयपुर में हुई, है ना। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, ये कहाँ से उठाई गई है वो स्रोत भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई कहाँ से ये आपको बातें जो बताई जा रही है। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, नई रोटेशन नीति के तहत सेना दिवस परेड 15 जनवरी 2026 का जो है वो आयोजन जयपुर में किया गया। तो जयपुर में इससे पहले सेना दिवस परेड का आयोजन नहीं हुआ था। पहली बार सेना दिवस की जो परेड है उसका आयोजन जयपुर में हुआ है। प्रदर्शन की बात करें तो परेड में मार्चिंग दस्तों और सैन्य उपकरणों के साथ भारतीय सेना के शौर्य और अनुशासन का प्रदर्शन किया गया। अब आपने वो देखे होंगे, कई सारी वीडियोस आपके सामने आई होंगी जिसमें परेड तो चली रही थी, उसके अलावा जो अलग अलग उपकरण है सेना के, उनकी भी आपको आपके सामने प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई थी, है ना। उनके जो वेपन्स हैं उनके बारे में भी दिखाया था। आपने देखा होगा वो डॉग रोबोट है, उसकी भी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो मतलब यहाँ पर जो है सेना की जो मार्चिंग दस्ते हैं उनकी तो मतलब परेड वगैरह हो तो यहाँ पर शो हुई थी। उसके अलावा भारतीय सेना के शौर्य और उपकरणों का भी यहाँ पर प्रदर्शन दिखाया गया था। ठीक है, थीम क्या रही? तो थीम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट इसकी थीम थी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय सेना का आधुनिकीकरण जो है वो यहाँ पर ये इसकी थीम थी, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, कि भारतीय सेना जो उसका मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रहा है उसके वो यहाँ पर शो किया गया। उसके अलावा नेशन फर्स्ट ये इसकी थीम थी। कोई भी एक इवेंट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ थीम होती है, यहाँ पर इसकी ये थीम थी। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एक विंडो का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। आगे की क्लासेस में कोशिश करेंगे कि वो आपको नहीं शो होगा, बट आज के लिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। स्थान की बात करें अपन की भैया कहां पर ये हुआ, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, RIC, या जयपुर परेड मैदान। ठीक है, ये परीक्षा के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखना, जयपुर में हुआ है। चल आपको जयपुर पूछेगा कि कहाँ हुआ, जयपुर में हुआ, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन भी यहाँ पर है। तो सेना दिवस परेड 2026 जो है किस शहर में आपका आयोजित हुआ, किस शहर में आपका आयोजित किया गया? ऑप्शन सीधा सा दिख रहा है आपको, क्या जगह थी, जयपुर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े तो मैंने कहा क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार सम्मेलन 2026, स्रोत यहाँ पर लिखा हुआ है, कहां से लिया गया है ये, आइए। तो मैंने कहा ये जो आयोजन है ये 14-15 जनवरी 2026 को जयपुर में दो दिवसीय सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ था। ये क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार सम्मेलन है। उद्देश्य क्या था भैया इसका? ये जो आयोजन है क्यों किया गया? 14-15 जनवरी 2 दिवस का ये आयोजन था। और ये क्यों किया गया, उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य वो सिंपल था, राज्य में 4 नई श्रम संहिताओं के सुचारू कार्यान्वयन पर चर्चा करना। ठीक है, तो 4 नई श्रम संहिता आई है, लेबर कोड्स आए हैं, तो उनका कार्यान्वयन कार्य कैसे करेंगे उस पर ही चर्चा करना इसका मेन उद्देश्य था। प्रतिभागी कौन है? तो उत्तर पश्चिमी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम और उद्योग सचिव जो है वो इसमें शामिल हुए। ठीक है, फोकस क्षेत्र क्या था? ईज ऑफ डूइंग। ठीक है, क्या है? ईज ऑफ डूइंग, ईज नहीं, ईज ऑफ डूइंग जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, की बिजनेस को करने की जो आसानी है उसका फोकस है यहाँ पर, है ना। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा एवं सार्वभौमिकरण और ई श्रम,
ई श्रम पोर्टल का एकीकरण। ई श्रम पोर्टल जिसपे मतलब सारी जो चीजें हैं वो एक जगह आ जाएंगी, है ना? मतलब एक समझ लीजिए एक वेबसाइट है जिसपे आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी, जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है वो सारी चीजें, ठीक है? लेबर और बिजनेस रिलेटेड जो है वो सारी चीजें आपको एक जगह से मिल जाएंगी। एसआई का फोकस है। आपको जो मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं, वो आपको बता दिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा बन सकता है उसके बारे में बात कर लेंगे। आइए, तो क्वेश्चन बन सकता है कुछ इस प्रकार का। जनवरी 2026 जनवरी 2026 में नई श्रम संहिताओं के संबंध में क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको कि जनवरी 2026 में नई श्रम संहिताओं के संबंध में क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ आयोजित हुआ? तो वो जयपुर में आपका आयोजित हुआ। कहाँ पर? जयपुर में आपका आयोजित हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना कि जनवरी 2026 में तो कब कितने दिन का हुआ ये? 2 दिन का हुआ, है ना? 14-15 जनवरी। ध्यान में रखना, है ना? थोड़ा आगे बढ़ा तो और आगे बढ़ाएंगे। अब अभी पतंग संक्रांत गई है, तो मकर संक्रांति गई है, तो यहाँ पर पतंग महोत्सव भी होता है, जयपुर का तो काफी फेमस है। तो यहाँ पर पतंग महोत्सव के बारे में भी क्वेश्चन बनेगा। राज्य पतंग महोत्सव ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पर थीम रखी गई थी, सुनिएगा। ये क्या इसका स्रोत है? वो स्रोत यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली आपको नहीं होनी चाहिए कि भाई कोई स्रोत गलत नहीं, स्रोत आपका जो ऑथेंटिक है वहीं से लिया गया है। उद्घाटन की बात करें अपन, तो मैंने कहा ये मतलब जो यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया, मकर संक्रांति 14 जनवरी को हुई, है ना? पर सब मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी शर्मा है, उन्होंने जल महल जयपुर में सबको पता है, वहां पर जो है उसका इसको स्टार्ट किया। थीम क्या रही इसकी? ऑपरेशन सिंदूर की थीम रही। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी रिसेंट में हुआ था। तो आप सबको पता है कि मतलब ये कुछ हॉट टॉपिक्स है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो थीम क्या रही इसकी? ऑपरेशन सिंदूर की थीम रही। जो पतंग महोत्सव हुआ और कहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया? वो आपके जल महल। थीम पर आधारित अनोखी पतंग प्रदर्शनी यहाँ पर हुई। सुरक्षा, सीएम ने पक्षियों और इंसानों की सुरक्षा के लिए चीनी मांझा पर सख्त प्रतिबंध को दोहराया। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो चीनी जो आपका मांझा, तो चाइनीज मांझा जो होता है आपका, उससे काफी सारी दुर्घटनाओं के केस आए, जिसमें के अंदर पक्षियों को तो नुकसान होता है, उसके अलावा जो चाइनीज मांझा की वजह से जो रोड पे चल रहे होते हैं बाइक वाइक से, उनके गले कटने के भी काफी सारे जो केसेस है वो आते हैं। तो इस चीज को देखते हुए और भजन लाल जी शर्मा ने, ऑलरेडी वो बैंड है लेकिन फिर भी मिलता है मार्केट में, लेकिन भजन लाल जी शर्मा ने यहाँ पर दोहराया उस चीज को कि चाइनीज मांझा का प्रयोग ना करें, वो बैन है, प्रतिबंध, वो सारी बात, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि मकर संक्रांति पर मुख्यमंत्री जो है उन्होंने जल महल पर इसको इनोग्रेट किया गया और ऑपरेशन सिंदूर की थीम रही पतंग महोत्सव की, ये आपको ध्यान में रखना है बस। चलिए, बातों को और आगे बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है भैया, वो बता दीजिए थोड़ा सा। तो मैंने कहा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, मकर संक्रांति 2026 पर किस विरासत स्थल पर ऑपरेशन सिंदूर थीम वाली पतंग प्रदर्शनी आयोजित की गई? ये कह रहा है कि भैया मकर संक्रांति 2026 में जो हुई, वहां पर पतंग महोत्सव जो है वो ऑपरेशन सिंदूर थीम पे हुआ। वो प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित हुई तो पूछ रहा है। तो सबको पता है जयपुर में। जयपुर में कहाँ भैया? जल महल, तो जल महल जयपुर। दैट्स इट, इजी बिजी, बढ़िया। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। चलिए, सीएम का बजट पूर्व संवाद युवा और खेल, ठीक है? तो ये भी देख लीजिए, ये सीएम और राजस्थान है इतना, ये देख लीजिए। मैंने कहा सीएम भजनलाल शर्मा जी ने जो है 14-15 जनवरी को बजट पूर्व संवाद आयोजित किया, और लक्षित समूह क्या है? युवा और खेल क्षेत्रों के प्रतिनिधि, ठीक है? जो युवा और जो खेल क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनके साथ में ये संवाद हुआ। प्रमुख चर्चाएं क्या रही? रोजगार के अवसर बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना, उसके अलावा राजस्थान के एथलीटों के लिए मिशन ओलंपिक 2036 का रोड मैप है। तो ये इसके क्या रहे? ये जो आपका संवाद जो हुआ, इसके ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके बारे में बातें हुई कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़ा सकते हैं, गांवों के अंदर अपन जो खेलों के बुनियादी जो ढांचे हैं, वो जो बुनियादी स्ट्रक्चर है भाई, खेल का मैदान हो गया, स्पोर्ट्स की जो चीजें होगी, उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में, उसके अलावा ओलंपिक मिशन 2036 का जो रोड मैप है उसके लिए, ठीक है? तो ये संवाद हुआ। चलिए, इसके बारे में क्वेश्चन कैसा बन सकता है थोड़ा देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित बजट पूर्व संवाद आयोजित किया? तो यहाँ पर आपको पता लग जाए युवा और खेल, ठीक है? बढ़िया, थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान एआई एमएल नीति 2026। अब ये एआई एमएल, एआई सबको पता है तुम्हें, ए एआई एमएल नीति, ठीक है। तो ये एआई तुम्हें पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। स्रोत यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहां से लिया गया है, तो वो चीज आपको क्लियर रहेंगी। अब बात करें कैबिनेट की जो मंजूरी है दिसंबर 2025 के बाद, एआई एमएल नीति 2026 अब सक्रिय रूप से लागू है, ठीक है। तो अब जो है ये एआई एमएल नीति जो है, जो एआई से रिलेटेड है, ये आपकी अब लागू है। लॉन्च की बात करें तो क्षेत्रीय जो एआई प्रभाव सम्मेलन 2000 जनवरी 2026 के दौरान प्रकाश डाला गया। लक्ष्य क्या है इसका, राजस्थान को एआई नवाचार का केंद्र बनाना, कि भाई राजस्थान जो है इसको एआई से रिलेटेड जो नई चीजें हैं उसको एक हब बनाने की कोशिश है एआई एमएल नीति के द्वारा। सुशासन, ई गवर्नेंस के लिए एआई का उपयोग, कि भैया अपन एआई का यूज करते हुए अच्छे से गवर्नेंस कैसे चला सकते हैं, इसको ई गवर्नेंस कहा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एआई की मदद से अपन अब जो चीजें हैं उनको और कैसे बेहतर कर सकते हैं पूरे राज्य के अंदर, तो ये ई गवर्नेंस, सुशासन, ठीक है। विशेषता की बात करें तो ग्रीन क्रेडिट वाउचर पहल 2025 की शुरुआत यहां से हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी अपन देख लेंगे। हाल ही में लॉन्च की गई राजस्थान एआई एमएल नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या बढ़ावा देना है, तो सीधी सी बात है, सुशासन और नवाचार। क्या है, सुशासन और नवाचार को बढ़ावा देना मुख्य आपकी इनकी इस नीति का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। बहुत ही आसान आसान चीजें हैं, बस आपको चीजों को ग्रैब करना है और कुछ भी नहीं है ना। तो ये अपना एक न्यूज टाइप का हो जाएगा कि अपन न्यूज बता रहे हैं डेली की, ठीक है। आगे की जो क्लासेस होंगी उनमें और आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, है ना। अभी अभी तो ये रिफ्लेक्शन आपको थोड़ा सा यहाँ पर कर रहा होगा कि भैया थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आगे से कोशिश करेंगे कि ये नया दिखा आपको, है ना। चलिए, कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हो, तो हाई हम इम्प्रूव करेंगे। 33वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो कि बीकानेर में होता है, सबको पता है, अपन ने इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था, वो हुआ है। तो ये आपका स्रोत कहां से है देख लिया आपने। अब देखिए, बीकानेर में 9 से लेकर 11 जनवरी तक ये आपका अंतरराष्ट्रीय जो ऊंट महोत्सव है ये चला। आयोजक की बात करें तो पर्यटन विभाग और बीकानेर जिला प्रशासन जो है वो इसके आयोजक रहे। हेरिटेज वॉक जो है वो शुरू आपकी रामपुरिया हवेली से यहाँ पे शुरू हुई, ठीक है। और प्रतियोगिताएं यहाँ पर मिस्टर बिकाना और मिस बिकाना जो है वो प्रतियोगिताएं यहाँ पर वो चलती है, वो मुख्य आकर्षण रही। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो आपको यहाँ पर समझना है। क्वेश्चन की बात कर लेंगे अपन। चलिए, तो बीकानेर का प्रसिद्ध जो अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो वो आपका जनवरी में किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। कौन सा विभाग करता है इसको, इसका आयोजन कौन करता है, तो पर्यटन विभाग करता है इसका। चलो, राष्ट्रीय युवा दिवस और युवा एआई फॉर ऑल, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखो स्रोत कहाँ, पीआईबी राजस्थान स्रोत है इसका। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को वो राष्ट्रीय युवा दिवस था, और यहां पर कार्यक्रम हुआ युवा एआई फॉर ऑल, युवा एआई फॉर ऑल, इस पर प्रकाश डाला गया। लॉन्च के संदर्भ की बात करें अपन तो जयपुर में आयोजित राजस्थान क्षेत्रीय एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन, राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान ये शुरू हुआ, है ना। तो मैंने कहा ये जो युवा एआई फॉर ऑल है, ये जयपुर में आयोजित जो हुआ राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट, उसके दौरान ये शुरू हुआ। उद्देश्य की बात करें तो युवाओं के बीच में एआई कौशल का लोकतंत्रीकरण करना, कि लोग जो युवा है उसके बीच में जो एआई है उसको सही ढंग से पहुंचाना, कि वो सही तरीके से उसको काम में ले, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। आप उस चीज में नहीं जाना कि क्या इसके फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे, नहीं पढ़ना भाई, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता। चलिए, एक सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो मैंने कहा युवा एआई फॉर ऑल कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किस शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया। अब ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया भाई, कि जो आपका युवा एआई फॉर ऑल कार्यक्रम है वो जयपुर में आयोजित किस शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ, तो ये आपका राजस्थान क्षेत्रीय एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू हुआ। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हुआ राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता
इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, देखिए ध्यान से। तो विजेता कौन रहा इसके अंदर? ये पूरे देश भर के अंदर हुई ये चीजें। एक सेकंड में ये जो चीजें है ना, युवा संसद प्रतियोगिता जो है, ये पूरे देश में हुई। ठीक है, मतलब स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक, जैसे अपनी नॉन पार्लियामेंट नहीं होती क्या, वैसे ही पार्लियामेंट बना के ये अपना डिस्कशन करते हैं। तो ये प्रतियोगिता होती है और ये जो है पूरे देश भर में हुई। इसकी विजेता कौन है? विजेता की बात करें तो पीएम श्री स्कूल जवाहरलाल नवोदय विद्यालय जेएनवी सूरतगढ़, जो कि श्रीगंगानगर में है। इसने यहाँ पर 26वीं प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा भाई। पुरस्कार की बात करें तो केंद्रीय कानून मंत्री राम मेघवाल जी जो है, अर्जुन राम मेघवाल जी जो है, उन्होंने 15 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में प्रदान किया। इनको जो है जो अवार्ड है वो दिया गया। जयपुर संभाग के विद्यालय ने पूरे भारत में टॉप किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन टॉप कर रहे हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन की बात करें अपन तो हाल ही में 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के देश भर में प्रथम स्थान किस विद्यालय ने प्राप्त किया? तो वो जेएनवी सूरतगढ़ श्री गंगानगर ने। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़े, फिर अगला है आपका प्रवासी राजस्थानी सम्मान। ठीक है, तो ये अवार्ड से रिलेटेड आ गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए राजस्थान सरकार ने नामांकन की अंतिम तिथि जनवरी 2026 तक बढ़ाई है। अब इसको, ये आपको नहीं पूछेगा कि अंतिम तिथि कब बढ़ाई गई है। जब इसके बारे में ये सम्मान वाली पर जो होगा कि किसको क्या अवार्ड है, वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो अपन बाद में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तारीख बढ़ा दी, ये जस्ट लिख दिया गया है यहाँ पर, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पुरस्कार उन आपके अनिवासी राजस्थानियों को दिया जाएगा। NRRS, इसका मतलब कैसे? एनआरआई नहीं होता क्या, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, जो है तो इंडिया के लेकिन रहते हैं कहीं बाहर, वो एनआरआई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करें एनआरआर का मतलब क्या है कि जो राजस्थान के जो है तो आपके नॉन रेजिडेंशियल राजस्थान, जो आपके राजस्थान के बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनकी बात तो यहाँ पर हो रही है। तो जो अनिवासी जो राजस्थानी है, मतलब यहाँ के लोग कहीं बाहर रह रहे हैं, उनकी बात हो रही है। उनको दिया जाता है जिन्होंने देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन किया है। जैसे कोई राजस्थान का लोग है, राजस्थान का कोई इंसान है, वो कोलकाता जाके जो है बढ़िया बिजनेस कर रहा है, कुछ राजस्थान का बढ़िया नाम कर रहा है, तो उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। राजस्थान का कोई है, वो ऑस्ट्रेलिया जाके कोई बढ़िया काम कर रहा है, तो उन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा जो नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानी है। मतलब है तो राजस्थान के मूल, ये राजस्थान के, लेकिन अब राजस्थान में नहीं रहते हैं, उनके लिए। तो ये जो ये अवार्ड दिए जाएंगे तो इनके बारे में अपन और डिस्कस करेंगे, है ना? अभी जस्ट आपको ये आया था फैक्ट, तो यहाँ पर डाल दिया गया है। तो ये देख लीजिए, प्रवासी राजस्थानी सम्मान किस संस्था द्वारा आयोजित प्रदान किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। वो तिथि बढ़ा दी, उसको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि भैया ये देता कौन है, ये अवार्ड जो वो देता कौन है। प्रवासी राजस्थानी सम्मान जो है वो किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये राजस्थान फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। तो ये डेली आपकी इस इतनी इतनी बड़ी आपको जो है वीडियोस मिलती जाएंगी, जिसके अंदर अपन न्यूज़ डिस्कस कर रहे होंगे, थोड़े और एंटरटेनिंग वे में करेंगे आगे से, है ना? थोड़ा और फॉर्मेट अपन सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी इम्पोर्ट इसमें लगे आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है? बाकी अ, इस तरीके से अपन चलेंगे जिसमें अपन क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे होंगे और अपने जो है फैक्ट भी जो डिस्कस कर रहे होंगे। ये रिफ्लेक्शन जो आ रहा है वापस बोलूँगा मैं इसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर। आपके जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहना, मस्त रहना। ओके।